हेलो टू एवरीबडी एंड ग्रेट गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और उम्मीद करता हूं कि ठीक होंगे। एंड हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी की काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, लेकिन शेड्यूल का अभी अता और पता दोनों नहीं है और उम्मीद करते हैं कल या परसों में ये शेड्यूल भी डिक्लेयर हो जाएगा चॉइस फिलिंग का कि कब से शुरू है। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात यह है कि ना तो सीट मैट्रिक्स अवेलेबल है even in the NMC ऑफिशियल साइट और इवन इन द नारपुर साइट। और सरप्राइजिंगली बात यह है कि ना तो इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी तक आया है जो हर साल पहले आ जाता था, और पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स की डिटेल्स अपडेट हो गई हैं, लेकिन उसके बाद भी काफी इंस्टीट्यूट्स की पर्सनल डिटेल्स हैं वो अपडेट नहीं हुई हैं, क्योंकि इस बार काफी ज्यादा चेंजेस स्टाइफंड में भी हुए हैं और कुछ जगह बॉन्ड में भी हुए हैं, जैसे जेएनके के बॉन्ड में भी चेंज हुआ है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है। अगर आप इस बात को देखेंगे तो कैसे, क्या इस बार कॉलेज लेने का इंक्लिनेशन ज्यादा है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यस और नो, उस पर बात करेंगे। क्या जो कॉलेजेस पिछले बार जिन रैंक्स पे क्लोज हुए थे क्या वो इस बार क्लोज होंगे, यस और नो। क्या कुछ नए कॉलेजेस कट ऑफ को इंपैक्ट करेंगे, यस और नो। आज हम इन सभी टॉपिक पे ब्रीफ डिस्कशंस करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर आपको पेड काउंसलिंग गाइडेंस लेनी है, जो कि हम अपने स्लॉट्स बहुत जल्दी क्लोज करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम स्पेशली मैं तो फुल टाइम जो पेड कैंडिडेट्स हैं उन पे ही बिजी हूँ। उनकी लिस्टिंग, कॉलेज एनालिसिस, डिपार्टमेंट शॉर्ट लिस्टिंग, और कोशिश कर रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स भी अरेंज हो जाए कि जिससे उन्हें चीज़ें एडवांस में दे दी जाएं। अगर पेड गाइडेंस लेनी है तो टीम से बात करके, व्हाट्सएप करके, क्वेरी करके आप ले सकते हैं, या वेबसाइट से डायरेक्टली भी ले सकते हैं, तो हम डायरेक्टली कनेक्ट होके बात कर सकते हैं। आज हम कुछ र्यूमर के बारे में भी डिस्कस करेंगे और कुछ उन टॉपिक के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि टेलीग्राम यूनिवर्सिटी में बहुत तेजी से चल रहा है, खासकर स्पेकुलेशंस को लेके। सो नाउ वी कैन स्टार्ट। पिछले साल के मुताबिक इस बार जो काउंसलिंग का ट्रेंड है वो अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। अकॉर्डिंग टू मी ड्रॉपर्स की क्वांटिटी इस बार पिछली बार से कम रहेगी, जितना मुझे अंदाजा लग रहा है, जितना लोगों से बात हुई है। अगर हम 100 लोगों से बात करते हैं तो ड्रॉपर उसमें से कुल 3 या 4 नजर आ रहे हैं। पिछली बार 8 या 9 नजर आते थे या 10 नजर आते थे। उनके पास ऑप्शन था कि ड्रॉप ले लेंगे। अब क्या ऑप्शन है? एमडी गवर्नमेंट मिलेगा तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा डीएनबी ले लेंगे, नहीं मिलेगा प्राइवेट ले लेंगे, नहीं मिलेगा डिप्लोमा ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो पैरा क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल भी ले लेंगे। जब ये ट्रेंड चलने लगे और ये ट्रेंड आने लगे तो ये ट्रेंड बताता है कि इंक्लाइनेशन हाई रहेगा। एवरीबडी इज कीन टू गेट द कॉलेज वट एवर विच एवर दे विल गेट। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात रहेगी। बात करें इंक्लाइनेशन की, पीडियाट्रिक्स अपने फुल इंक्लाइनेशन मोड पे आ गई है दोबारा से, जो कि कोविड से पहले और कोविड से पहले चला करती थी। पीडियाट्रिक्स की डिमांड पिछले साल से अगर मैं देखूंगा तो लगभग 32-33% बढ़ी है। पीडिया काफियों की चॉइसेस है। इसके अलावा ऑफ्ता से ज्यादा डिमांड इस बार ईएनटी की देखने को मिल रही है। ईएनटी में भी क्वेरीज काफी ज्यादा हैं, और इंक्लाइनेशन साइकेट्री का भी ठीक ठाक है। जितना लास्ट ईयर भी था इससे थोड़ा ज्यादा ही होगा, 5-10%, ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ उसका भी इंक्लाइनेशन जरूर है। तो ये बातें, ये पूरा कैलकुलेशन, ये पूरा सिमेट्री, ये कहीं ना कहीं बताता है कि इस बार की काउंसलिंग थोड़ी सी इंक्लाइंड रहेगी। आपको एक बात मैं और बता दूं, जिनका रैंक 3000 है, जिनका रैंक 4000 है, जिनका रैंक 5000 है, वो जिनके बाद जिन्हें रेडियो डर्मा मेडिसिन लेनी है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज या लो फीस प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी पूरी तरह से इंक्लाइंड दिख रहे हैं काफी कैंडिडेट। तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जो कुछ कॉलेजेस हैं
जिन्हें लग रहा है पुराना कट ऑफ देख के कि आराम से मिल जाएंगे, मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि बैकअप ऑप्शन ज़रूर बना के चलें वो और इंस्टीट्यूट का, नहीं तो हो सकता है कि वो आपको ना मिले। और राउंड 1 से राउंड 3 जाने की जो जर्नी है उसको लोगों ने समझ के बहुत बढ़िया से एनालिसिस कर लिया है, जिसका मतलब बहुत क्लियर निकाल रहे हैं लोग कि राउंड 1 में लेके ही आगे चीज़ों को चलेंगे। तो ये टैक्टिक्स भी बहुत मैटर करेगी कि कब आपको इन होना है और कब आपको एग्जिट होके बाहर निकलना है। इसी के साथ स्टेट काउंसलिंग के भी फॉर्म आने लगे हैं। यूपी का फॉर्म की डेट आ गई है, 23 से शुरू है। इसके अलावा पंजाब के फॉर्म की डेट आ गई है, उनकी भी चॉइस फिलिंग स्टार्ट है। तो खासकर जो बॉर्डर रैंक्स हैं, जो मेडिसिन के हैं, जो पीडिया के हैं, पुराने कट ऑफ को देखते हुए उन कैंडिडेट्स को थोड़ा सा माइन्यूटली देखना पड़ेगा, उनके बैकअप क्या क्या हैं, क्या क्या उनके अल्टरनेट ऑप्शंस हैं, डीएनबी में कौन कौन से कॉलेज वो देख रहे हैं। जैसा मैं एक बात मैं आपको और बता देता हूँ और मैं लिख के दे सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकते हैं आप बात, कि ट्रेंड का आइडिया काउंसलर्स को ज्यादा होता है कंपैरेटिवली बाकी लोगों से, क्योंकि कॉल ज्यादा होती हैं, लोगों से ज्यादा बात होती है, एनालिसिस काफी ज्यादा डीप थॉरो होता है, तो आइडिया होता है कैसे जाएगा। मैं मानता हूं मेरा रिजल्ट वाले कट ऑफ का एनालिसिस गलत रहा, लेकिन मेरा अगर आप पिछले सालों का मेरा कॉलेज कट ऑफ एनालिसिस देखेंगे तो वह एग्जैक्ट सही रहता है कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। अगेन मैं इस बार आपको बता के चलूं, पीडियाट्रिक पिछले बार से लगभग राउंड 1 में 1000 से 1100 रैंक क्लोज होगी, इवन सीट मैट्रिक्स बढ़ने के बाद भी। और राउंड 1 में आपको इस बार बता के चल रहा हूं कि राउंड 1 इस बार पिछले मुताबिक थोड़ा सा नेगेटिव रहेगा, इवन इन बहुत सारी ब्रांचेस में, अगर आप देख के चलेंगे तो। अब मैन्यूटली अगर इन बातों को डिस्कस करेंगे तो रहेगा। स्टेट काउंसलिंग आपको पैरेलल में रख के चलनी पड़ेंगी, बाद में रख के नहीं चल सकते। डिप्लोमा की मैं आपको बात बताऊं, डिप्लोमा में इंक्लाइनेशन जरूर आएगा क्योंकि सीटें बड़ी हैं, तो रैंक भागेगा जरूर। लेकिन एक बात आपको और बताऊं, पिछले बार से इस बार डिप्लोमा लेने वालों की तादाद ज्यादा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि फैमिली मेडिसिन पिछली बार से कुछ नेगेटिव शिफ्ट एज्यूम कर सकती है। जो इनिशियल लग रहा था कि काफी ऊपर तक जाएगी, अब लग रहा है थोड़ा पहले नैरो हो सकती है। इसके अलावा डीसीएच डीजीओ जहां क्लोज होती थी 2-3 हजार का इंक्लाइनेशन लेंगी और वो वहीं उसके नियर बाई रहेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार टीबी टेस्ट और ईएनटी का डिप्लोमा भी थोड़ा सा सफर करता हुआ नजर आएगा। काफी कैंडिडेट को ऐसा लग रहा है उनकी रैंक 39,000 है, 40,000 है, 41, दे विल गेट द डीएनबी एनेस्थीसिया वेरी इजीली अकॉर्डिंग टू द लास्ट ईयर कट ऑफ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप स्पेशल का कट ऑफ देख के चल रहे हैं तो वो लक बाई चांस है, आप उसको रिलाई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। पहले तो लास्ट का पूरा डेटा ही रिलायबल नहीं होता, लेकिन फिर भी स्टे राउंड की बात कर रहे हैं तो स्टे राउंड फिर भी थोड़ा बहुत रिलायबिलिटी में आन सकते हैं। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, 38,000 से ऊपर जो कैंडिडेट डीएनबी एनेस्थीसिया की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो या तो अपनी अल्टरनेट ब्रांच का ऑप्शन देख लें या प्राइवेट में चले जाएं, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक इस रैंक पे एनेस्थीसिया का वेट करना हो सकता है आपको एक हिच दे जाए। और ऑफ द डीएनबी के लिए लोगों को उम्मीद है कि 33-34,000 तक डीएनबी ऑफ द ईएनटी मिलेगी। मैं बहुत क्लियर कर देता हूं, क्लोजिंग 31 से 31.5 से पहले हो जाएगी किसी भी हालत में। देख लीजिएगा आप, जब भी फाइनल कट ऑफ आएगा स्टे का, तभी पहले राउंड में तो थोड़ा पहले ही बंद होंगी, 27, 28, 26 के आसपास ही बंद होंगी। स्टे में तो बहुत लास्ट तक बंद होंगी। और इस बार जहां तक मुझे उम्मीद लग रही है कि स्ट्रे में सीटें पिछली बार से लिमिटेड क्वांटिटी में रहेंगी, जो कैलकुलेशन समझ में आ रहा है। अभी तक सीट्स बड़ी हैं, कॉलेज वाइज डेटा नहीं आया है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट से छांटने के बाद ये मालूम चल गया है कि टोटल डीएनबी के अंदर और डीएनबी एमएसएमडी सबको मिला के 130 इंस्टीट्यूट्स न्यूली एडेड हुए हैं, जो कि ऑल इंडिया में नजर आ रहे हैं। यानी इनकी आधे सीटें
स्टेट में भी जरूर होंगी, एमडीएमएस की और डीएनबी की सारी सीटें काउंसलिंग में जरूर रहेंगी। और डीम्ड में नए कॉलेजेस आए हैं। यूपी प्राइवेट के अंदर भी 4 नए कॉलेजेस आने की उम्मीद की जा रही है। तो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस में भी इंक्लाइनेशन ठीक ठाक रहेगा, काफी डिमांडफुल रह सकता है यूपी की स्टेट कंपेरेटिवली पिछले सालों से। ये सारी मैं डरा नहीं रहा, मैं बस एक एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये सिनेरियो है, ये ट्रेंड है। टेलीग्राम पे मैंने देखा लोग ये कह रहे हैं लास्ट ईयर ये कॉलेज मिला था, इस बार ये मिल जाएगा। ये बिल्कुल नहीं मिलेगा, आप चेक कर लेना। मैंने अपनी बात पूरी नहीं करी थी। जो कॉलेज 4000 पे क्लोज हुआ था लास्ट ईयर रेडियो के अंदर डीएनबी में, वो कॉलेज इस बार 3031 के पहले क्लोज होगा, गारंटी है। काफी कॉलेज डीएमआरडी में ऐसे थे जो 14, 15, 16 हजार पे क्लोज हुए थे, वो इस बार 9, 10 हजार पे क्लोजिंग देंगे। डिप्लोमा गाइनी में काफी कॉलेज हैं जो लास्ट ईयर 29, 30, 31 हजार पे गए थे, मतलब 22, 23 हजार पे क्लोजिंग दे देंगे। आप देख लीजिएगा, ये देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए बैकअप ऑप्शंस, गुड टू बैड की लिस्ट, प्रॉपर एनालिसिस, प्रॉपर रिसर्च बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक अजूबा और चल रहा है कि जी हम करवा देंगे, एडमिशन हो जाएगा, कॉलेज में बात कर लीजिए। अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, आपके पास एनआरई अकाउंट से पेमेंट एलिजिबल है, तो कोई भी कॉलेज आपको रोक नहीं सकता। आपका एनआरआई भी ओरिजिनल है। तो जो लोग फर्जी एनआरआई को लेके चल रहे हैं कि फर्जी, उनके खिलाफ उस बारे में ऑलरेडी कंप्लेंट कुछ काउंसलर्स ने ऑलरेडी कर दिया, इवन इन द पीएम पोर्टल आल्सो, they will put the RTI for the previous years also। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको एक हैजल प्रोवाइड करेगा अगर आप उस वे में जा रहे हैं या सोच रहे हैं। तो कोई और डाउट है, कंफ्यूजन है, जानना है, समझना है, पेड गाइडेंस लेनी है, तो गिवन नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल आप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन मेरा बंद है ड्यू टू द टेक्निकल इशू फ्रॉम द साइड ऑफ यूट्यूब। मेरी पुरानी 12 से 13 वीडियोस का, 15 वीडियोस का कमेंट सेक्शन उन्होंने बंद कर रखा है। 9675200801, 9690796426, ये हमारा नंबर है। कोई डिटेल चाहिए, कुछ होगा तो जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे। बाय बाय।